हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसआर सचिन एसआर। आज काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको जैसा कि बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों के चार्जर जो इलेक्ट्रिक स्कूटर के चार्जर होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, तो वो रिपेयरिंग करवाने इलेक्ट्रीशियन की शॉप पे जाते हैं, जो कि रिपेयर नहीं होता है। और वो जो चार्जर बनाते हैं वो एक अलग ही कैटेगरी के वो लोग होते हैं, और उनको सारी चीज़ों की, चार्जर की एक जो सर्किट होती है उसकी नॉलेज होती है, तो वो लोग तुरंत रिपेयर कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम नज़र आती है, जैसे कि मान लीजिए चलते चलते चार्जर गिर जाता है, चलना बंद कर देता है, या फिर कोई अदर कंडीशन हो सकती है कि मतलब चल रहा था चार्जर, उसके बाद चलते चलते अगर बंद हो जा रहा है, तो आप भी उसको रिपेयर कर सकते हैं बहुत ही नॉर्मल तरीके से। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि इस समय मेरे पास चार्जर कौन सा है। तो मेड इन इंडिया चार्जर है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो यो बाइक के चार्जर होते हैं या फिर लेड एसिड के बैटरी के चार्जर होते हैं, वो सब चार्जर रिपेयर नहीं हो पाते हैं। आप कोशिश भी मत करिए, क्योंकि जितने का वो चार्जर रिपेयर होगा उतने में तो आपका नया चार्जर आ जाता है लेड एसिड का। इस वजह से आप उसको रिपेयर ना करें, और जिस भी दुकान पे जाएं, कम से कम में अगर रिपेयर हो रहा है तो आप रिपेयर करवाएं, नहीं तो आप नया चार्जर परचेज कर ले। क्योंकि जो उसकी लाइफ साइकिल होती है वो 1 से 1.5 साल की लाइफ साइकिल होती है, और चलने के ऊपर होता है कि वो कितना चल सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, वो कितना चल सकता है, ज़्यादा भी चल सकता है, 1 से 1.5 साल ज़्यादा भी चल सकता है, और वो कम भी चल सकता है। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप का अगर लेड एसिड चार्जर खराब हो तो आप रिपेयर ना करवाएं। अगर ज़्यादा खर्चा आ रहा है, नया चार्जर परचेज कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आज मेरे पास चार्जर आया है वो काफ़ी बड़ी कंपनी का चार्जर है, और काफ़ी काफ़ी सारे लोग उसको इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं चार्जर को आपको केस दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये चार्जर का केस है, और ये जो है कोमाकी आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, छोटा सा आपको यहाँ पर कोमाकी दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो है कोमाकी कंपनी का चार्जर आया हुआ है, ईवी चार्जर है। और ये आप देख पा रहे होंगे 71 वोल्टेज का चार्जर है, जो कि आप देख पा रहे होंगे 5 एम्पियर 71 वोल्टेज का चार्जर है, मतलब कि 72 वोल्ट का चार्जर है। ठीक है फ्रेंड्स, साइड में भी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा सीरियल नंबर लिखा है, और जिस भी कंपनी ने इसको डिज़ाइन किया है वो सब लिखे हुए हैं। इसकी डिटेल को कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं मिलती है, डेटा सीट नहीं मिल पाती है, तो हम लोगों को इसको रिपेयर करने में भी थोड़ी परेशानी होती है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि कभी कभी छोटी छोटी फॉल्ट होती है और कस्टमर ले जाता है, दुकानदार उसको बहुत ही ज़्यादा पैसे बताता है, तो वो रिपेयर नहीं करवा पाता। तो आज मैं कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा कि जिससे कि आप अपने चार्जर को रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, मैंने वो चार्जर खोल दिया है, और चार्जर में कोई कमी नहीं निकली है। कस्टमर जो है यहाँ पे बनवाने के लिए लेकर के आया है, चार्जर में कोई कमी नहीं निकली है। केवल जो चीज़ की कमी निकली है वो अभी आप इस वीडियो में सीखेंगे, और हो सकता है कि छोटी छोटी फॉल्ट जो है आपको आपका पैसा बचा सकती है। छोटी छोटी आपको कुछ भी नहीं करना, कोई इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई मल्टीमीटर की ज़रूरत नहीं है, कोई भी चीज़ की आपकी ज़रूरत नहीं है, केवल छोटी चीज़ की ज़रूरत है। वो मैं आपको बताऊंगा, उसके सहारे ये पूरा चार्जर रुका पड़ा था। ठीक है फ्रेंड, ये चार्जर अब चालू होगा, देखिएगा आप कैसे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बगल में बेल आइकन दिखाई पड़ रहा है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो जल्दी 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 सब्सक्राइब करिए, पहले सब्सक्राइब करिए, फिर वीडियो शुरू करता हूँ। सब्सक्राइब करिए। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मैंने चार्जर को थोड़ा सा खोल लिया है, उसके बाद ये जो चार्जर का प्लग है इसको हम लोग प्लग इन करके देखेंगे कि ये ऑन हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे जैसे ही अगर हम इसको लगाते हैं तो देखिए अभी कोई लाइट नहीं जल रही, चार्जर में कोई लाइट जल रही है, आपको खुद दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पे देखिए कोई लाइट नहीं जल रही है। जब मैंने चार्जर को खोला तो यहाँ पर देखिए ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ये हमको कुछ टूटा मिला, लेकिन ये क्या है इसके बारे में हमको नहीं पता है। लेकिन जो भी चीज़ थी मैंने देख लिया था अच्छी तरीके से कि वो क्या चीज़ है, टूटा है थोड़ा सा, वो जो दाल टाइप की होती है वैसा होता है, लेकिन हमको इसका नाम नहीं पता था। तो मैंने इसी तरीके का एक दूसरा चार्जर ओपन किया। ठीक है, तो जो सर्किट होती है सभी चार्जरों की सेम होती है। तो यहाँ पे मेरा जो है एक देख पा रहे होंगे, ये एक मैंने चार्जर इसको मैंने ओपन करके देखा। तो जब आप इसके सर्किट में देखेंगे तो कोई भी, सबसे पहले जो मैं आपको बता दूं कि इसके सर्किट में जैसे ही आप कोई भी चीज़ देखेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे प्लग को बंद करना होगा, प्लग को निकालना होगा। ठीक है, चार्जर को हाथ में उठाना होगा,
और कंपोनेंट्स को देखना होगा। कंपोनेंट्स का मतलब है कि यहाँ पर जो ये जो ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है, ये देखिए कहीं से ब्रेक ना हो, और यहाँ पे जो आगे इसके आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, या फिर आपको इसमें यहाँ पे देखना होगा कि कैपेसिटर तो नहीं फूले हैं। तो यहाँ पर तो सारी चीज़ें हमको सही दिखाई दे रही थी, लेकिन जो चीज़ यहाँ पे ख़राब थी वो कैसे पता चलती हम लोगों को। तो जैसे ही मैंने चार्जर को खोला, कभी कभी ऐसा होता है कि सामने दिखाई देते हुए भी लेकिन हम लोग देख नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जैसे ही मैंने इसको देखा, इसके बगल में ही यहाँ पे कुछ ट्रैक जो है टूटे दिखाई दे रहे थे। तो ये देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पे वो चीज़ लगी हुई थी। और यहाँ पर क्या चीज़ लगी थी, मैंने दूसरा चार्जर खोल करके देखा तो यहाँ पर NTC लगी थी, जिसके कारण ये जो है चार्जर गर्म होने के कारण वो जो NTC थी वो ब्रेक हो गई थी बीच से। जो NTC थी वो ब्रेक हो गई थी बीच से, मतलब कि चिटक गई थी। और जैसे ही मैंने चार्जर को खोल करके हिलाया, वो तुरंत ही टूट करके बाहर गिर गई। तो हमने मार्केट से NTC परचेज़ कर ली है। अगर आपको NTC नहीं मिल पा रही तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप इसको डायरेक्ट शॉर्ट करा सकते हैं और आपका चार्जर वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा। तो ये जो NTC होता है, इसका काम क्या होता है ये भी जान लेते हैं। तो जब इसमें ज़्यादा वोल्टेज आ जाती है या फिर ये बहुत देर तक का चलते चलते गर्म हो जाता है, तो NTC कट ऑफ कर देता है, अपने चार्जर को बंद कर देता है। तो यहाँ पर जो है आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, इसको ऐसे शॉर्ट भी करा सकते हैं, लेकिन शॉर्ट तो देखा कस्टमर, जैसे ही आपने जब चार्जर को ओपन किया तो यहाँ पे जो है NTC ब्रेक दिखाई दी। तो NTC को आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए एक बार आपको डायरेक्ट भी करके दिखा देते हैं कि लगे ना कि आपको ये फेक वीडियो है, या फिर हम लोग जो चीज़ें आपको बताते हैं वो सब ऐसे ही फ्रॉड टाइप की होती है। तो इस वजह से मैं इसको एक बार शॉर्ट करके दिखा देता हूँ। इसको मैंने दोनों तार को आपस में टच करा दिया है, और अब हम लोग लगाएंगे प्लग में। और तब तक मैंने सोल्डिंग आयरन को लगा दिया दूसरे प्लग में, कि ताकि वो हीट हो जाए। और फिर यहाँ पे मैंने प्लग में लगाया और ऑन कर दिया। तो देखिए अब कुछ मैंने नहीं किया, कोई भी दिक्कत नहीं हुई, और जो NTC को मैंने शॉर्ट करा दिया, और जिसकी वजह से ये ऑन हो गया है प्लग, और ये चालू भी हो गया। देखिए अब आप देख पा रहे होंगे खुद ब खुद आपके सामने है कि मैंने कुछ नहीं किया, केवल आपको 1 रुपए का सामान लगाना है और अपने चार्जर को सही कर लेना है। हाँ, मानता हूँ कि आपके चार्जर में हो सकता हो कि ऐसी दिक्कत ना ही हो, क्या पता आपके चार्जर में कैपेसिटर फूल गया हो या फिर कैपेसिटर फट गया हो। तो कैपेसिटर को भी चेंज करके आप अपने चार्जर को रिपेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे तो NTC जो है, NTC ख़राब था, तो इस वजह से ये चार्जर ऑन नहीं हो रहा था। अभी क्या है, ये चार्जर ऑन हो गया है। तो अभी हम लोग एक मार्केट से NTC ले आते हैं, इसको बंद करते चार्जर को। चार्जर को बंद किया, प्लग को निकाला और मार्केट से एक NTC ले आते हैं। तो ये रही NTC, और यहाँ पर 10D20 NTC लेकर के आए हम लोग मार्केट से। ये 50 रुपये के आसपास की आपको पड़ेगी। अब करना क्या है, आपको केवल सोल्डिंग आयरन की मदद से इसमें फिक्स करना है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले चार्जर को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, कि जिससे कि प्रॉब्लम ना क्रिएट हो और आसानी से ये रिपेयर हो जाए। तो और एक बात और भी आपको ध्यान में रखना है, चार्जर को खोलते समय आपको किसी भी जगह टच ना होना चाहिए आपका हाथ। अगर आपका हाथ कहीं पर भी टच हो गया तो इसके अंदर चार्जिंग, मतलब जो इसके कैपेसिटर हैं ये सब चार्ज रहते हैं, और ये आपको झटका भी दे सकते हैं। तो इस वजह से आपको सावधानी पूर्वक ये जो आपको दिखाई दे रहा है ऊपर की माउंटिंग, ये सारी स्टील वाली, इसको पकड़ करके आपको इसको ओपन करना होगा। तो चलिए जल्दी से ओपन कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने प्लेट को निकाल लिया है। अब NTC को उस जगह लगा देंगे।
तो अब हमने एनटीसी के टूटे वाले पार्ट को निकाल लिया है, और ये एनटीसी आप किसी भी साइड से लगा सकते हैं। आप यूँ भी लगा सकते हैं और पलट के भी लगा सकते हैं। इसके कोई ट्रैक नहीं होते और कोई प्लस माइनस नहीं होता, तो आप किसी भी साइड से इसको ऐसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए इंस्टॉल करते हैं। Told you to walk away. That was my first and last mistake. I'm blue without your face. But what can I do? 'Cause I'm just a sinking ship, and you're just a pair of lips that I've lost in the moment. All I want is for you to come back. Now I'm caught in the middle of life, and I need you to survive. Whoa, I need you to survive. Without you by my side, I can't survive. जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, बैटरी को हम लोग चार्जर को यहाँ पे ऑन करते हैं, और ऑन करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लाइट जलने लगी है ग्रीन कलर की। और अभी हम लोग बैटरी में एक अटैच करते हैं और चार्जर को दिखाते हैं कि आपका प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में देख पा रहे होंगे रेड कलर की लाइट जलने लगी है। और अभी यहाँ पे फ़ैन की आवाज़ सुन सकते हैं। ठीक है, पैक कर दो।